वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग स्टार्स। आज हम हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ आ जाएगी, हॉल्टर नेक किस तरह से कटता है वो भी, और ब्लाउज़ किस तरह से बनेगा। ये कपड़ा कॉटन का हमने ले लिया है, इसको डबल फोल्ड हम कर रहे हैं। इसको जो फोल्ड है वो कितना करना है, तो वो सीने का 1/4 लेके उसमें 1/2 इंच की लूजिंग जोड़ देंगे और प्लस 2 इंच मार्जिन, इस अंदाज से फ़ोल्ड करना है। अगर मान लीजिए आपको पूरे कपड़े को डबल फोल्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करने से कपड़ा सेव होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर रहे हैं। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसमें लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब जब हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं तो हम ऊपर से पहले 1 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि पीछे का हिस्सा हम पहले कट कर रहे हैं। तो ऊपर हमने 1 इंच का निशान इस तरह से लगा दिया है, और यहाँ हम स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस ब्लाउज़ की कुल लंबाई 16 इंच है, तो हम उसमें 17 इंच पे निशान लगा देंगे। 1 इंच हम नीचे फ़ोल्ड करने का ले रहे हैं, तो 17 इंच पे एक निशान लंबाई का हम लगा देंगे। और इसको भी सीधे हम मिला देंगे। इसके जो शोल्डर हैं वो 15 हैं। ये हॉल्टर नेक बना रहे हैं, इसलिए हम पूरे 7.5 जो फोल्डर हैं शोल्डर हैं वो पूरे हम एज इट इज़ लगा देंगे। ये 7.5 हमने शोल्डर पे निशान लगा दिया। नीचे हम 8 इंच पे एक निशान लगा देंगे। जितने शोल्डर हैं आर्म होल उससे आधा इंच ज़्यादा कटता है, तो इसलिए हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया। अब ये जो शोल्डर हैं ये ऊपर से अगर 7.5 है तो नीचे की तरफ से हम इसको 8 इंच, अब हम नीचे से 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अगर ऊपर से 7.5 है तो नीचे से 6.5 पे निशान लगा देते हैं। इसको भी हम लिंक कर देंगे इससे, ऊपर वाले से। ये निशान लगाने के बाद हम सीने का निशान लगा लेंगे। सीना इसमें 40 है, तो 40 का 1/4 10 हो गया, और इसमें आधा इंच की हम लूजिंग ले लेंगे। जब कॉलर वाला नेक बनता है या छोटे नेक बनते हैं तो 2 इंच की टोटल लूजिंग या 1/4 में 1/2 इंच की लूजिंग ले लेते हैं, और हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। अब इसकी आर्म होल की हम गोलाई लगा देंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए हम ऊपर से पहले गले का जो निशान है वो 3 इंच चौड़ाई लगा के, गले की कटिंग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 इंच की चौड़ाई लगा के, और पहले कंधे 1 इंच पे उतार देंगे, और उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई लगा देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। आर्म होल की गोलाई में ये ध्यान रखें कि जो हमने सीने का निशान लगाया था उससे लगभग 1 इंच पहले ये ख़त्म हो जानी चाहिए, तो उससे आर्म होल में झोल नहीं आता। ये सिंपल गोलाई लगा देंगे हम। गोलाई के लिए चाहें तो हम 1.5 इंच पे एक निशान भी लगा सकते हैं बीच में से, और चाहें तो अगर बहुत हैबिचुअल हैं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इस तरह से अब हम कमर पे निशान लगा देंगे। कमर का जो निशान है ये लास्ट में लगेगा। कमर में कोई भी तरह की लूजिंग नहीं ली जाती। कमर 34 है, तो 8.5 पे निशान लग जाएगा। तो 8.5 पे एक निशान लगा के, और फिर 1 इंच हम पीछे जो डॉट्स लगती हैं उसके लिए 1 इंच का निशान लगा देंगे, और फिर 2 इंच का निशान मार्जिन के लिए लगा देंगे, और इसको भी लिंक कर देंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पीछे वाला हिस्सा बहुत ही सिंपल तरीके से कटता है, आगे वाले हिस्से को फिर हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। इस तरह से पीछे वाले हिस्से की कटिंग हमने कर ली है। अब पीछे वाले हिस्से को ही हम आगे वाले हिस्से पर रख लेंगे, आगे वाले हिस्से की कटिंग के लिए। और फिर उसके बाद आगे वाले हिस्से में कुछ एक्स्ट्रा निशान भी लगेंगे और फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज़ आगे से खुला रहेगा। हॉल्टर नेक के ब्लाउज़ पीछे से खुले नहीं बनते हैं, ये आगे से ही खुले बनते हैं। अब ये हॉल्टर नेक है, इसलिए हम ऊपर से 3 इंच छोड़ के फिर उस हिस्से को रखेंगे, पीछे वाले हिस्से को। ये हमने पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से की कटिंग के लिए रख लिया है फोल्ड करके। और आगे वाले इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि साइड में लगभग 2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास रहे, क्योंकि आगे वाले में 2.5 इंच एक्स्ट्रा कटता है। और ऊपर से भी हम इसको लगभग 3 इंच नीचे रख लेंगे। यहाँ से जो 1 इंच का निशान है, आगे का हिस्सा 1 इंच नीचे कटता है, तो 1 इंच नीचे का निशान जो है वो हम लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों ही तरफ ये निशान लगा लेंगे। आर्म होल का निशान लगा लेंगे इससे। इसमें ये भी ध्यान रखें कि जो दूसरी तरफ है उधर हमने आगे की तरफ में हमने आधे इंच की पट्टी छोड़ के फिर इस कपड़े को रखा था, क्योंकि आगे से ये खुला है तो आधे इंच की पट्टी लगती है। नीचे लंबाई का निशान भी हम लगा देंगे। अभी साइड के निशान जो है वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइड के निशान में ये एक्स्ट्रा कटेगा। साइड का निशान अगर देखें तो हम अब हम ऊपर 3 इंच पे एक सीधा निशान लगा लेंगे। आधे इंच की पट्टी को छोड़ के ये हम 3 इंच लगा रहे हैं, क्योंकि गले की चौड़ाई 3 इंच है। तो ये हमने निशान यहाँ पे लगा लिया। और जो हमने कंधा उतारा था उसके लिए भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। हाँ, इसको भी निशान को लगा लेंगे। इसके गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पे डार्ट लगेगी उस हिस्से की हम कटिंग करेंगे। वहाँ हम सबसे पहले हम डार्ट का पॉइंट लेंगे कि डार्ट का पॉइंट कितना है। तो जब भी ब्लाउज़ के लिए नाप लें तो डार्ट पॉइंट लिया जाना चाहिए। तो ये हम 10.5 पॉइंट में हमारा डार्ट का पॉइंट है, तो हम 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और ये निशान यहाँ से 4 इंच की दूरी पर लगना चाहिए। तो ये 4 इंच की दूरी पे हम इसको निशान को लगा लेंगे। आधा इंच की पट्टी छोड़ के लगाना है निशान। और नीचे से इसको हम 3.5 इंच पे लगा लेंगे। अब चूँकि इसमें सीना 40 है तो हम नीचे से जो निशान लगाएंगे डार्ट का वो 2.5 इंच का लगाएंगे। तो 2.5 इंच का निशान हम डार्ट का लगा लेंगे।
ये 2.5 इंच का हमने डाट का निशान लगा लिया। और जो इधर हमारा आर्म होल था, वहाँ आर्म होल पर भी हम एक निशान लगा लेंगे। बीचों बीच से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में हम इसको निशान को लगाएंगे और इस तरह से इसको डाट को हम मिला देंगे। डाट को मिलाने से पहले हम आर्म होल की गोलाई पहले लगा लेते हैं। तो ये हम आर्म होल को 1.25 इंच अंदर ऊपर से और 1.25 इंच अंदर जहाँ पे गोलाई लगाई थी वहाँ पे मिला लेंगे, वहाँ लगा देंगे निशान। और फिर इस निशान को हम मिला देंगे इस तरह से। आगे की साइड का जो आर्म होल है उसकी कटिंग ऐसे होगी। अब इसके जो मिड पॉइंट है उसके मिड पॉइंट से हम डाट को मिला देंगे। नीचे का जो डाट का निशान है उसको हम पहले एक तरफ से सीधा और एक तरफ से थोड़ी गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। तो ये हमारा निशान लग गया है डाट का। अब हम डाट का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे। तो ये मिड पॉइंट हमारा 1.25 इंच पे इसका मिड पॉइंट आएगा डाट का। और इससे 1.25 इंच नीचे पर एक निशान लगा लेंगे। इसको 1 इंच पे भी लगा सकते हैं। और इस निशान को दोनों तरफ मिला देंगे। इसको लगाने का रीज़न क्या है ये भी अभी आपको कटिंग के बाद हम बता देंगे, लेकिन दोनों तरफ मिलाएं उससे पहले हम एक बार सीने का और कमर का निशान लगा लेते हैं। तो सीने के निशान में यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे आगे का निशान लगाया था। अब यहाँ पे हम इसको 10.5 से आधा इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पे डाट की कटिंग हुई है, इसलिए हम इसको 11 इंच पे निशान को लगा देंगे और मार्जिन ले लेंगे 2 इंच का। और इस तरफ हम जो कमर का निशान लगाएंगे वो 8.5 पे हमने निशान लगाया था। तो आधा इंच का छोड़ के 8.5 पर तो वो निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने जो 2.5 इंच डाट का लिया है वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा देंगे और फिर 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब इसको हम इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद अब हमने जो डाट के नीचे का पॉइंट लिया था उस पॉइंट से भी इसको हम मिला देंगे। अब हम गले की तरफ जो है उसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग इसकी बहुत ही सिंपल है। हमने पहले 3 इंच पे निशान लगा लेना है गले की चौड़ाई में, और फिर ऊपर में भी हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर वापस चौड़ाई 3 इंच लगा लेनी है। इस तरह से 3 बाई 3 का हमें एक बॉक्स बना लेना है। ये गला बनने के बाद बहुत अच्छा बैठता है। इसमें कहीं पर भी कोई गोलाई वगैरह कुछ नहीं देनी, बस ये 3 इंच एक्स्ट्रा काटना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये गले की साइड से कटिंग बॉक्स सहित करेंगे।
इस तरह से ये हमारा आगे पीछे दोनों के हिस्से हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़ा हमने डबल फोल्ड रख लिया। हम क्या है, दोनों स्लीव्स की कटिंग अलग अलग करेंगे क्योंकि इसमें पैटर्न है, तो पैटर्न में दोनों को एक साथ रखने से फिर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए हम अलग अलग कटिंग करेंगे। इसके लिए हम पहले कपड़े की चौड़ाई देख लेंगे कि कपड़े की चौड़ाई सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये कपड़े की चौड़ाई लगभग 11.5-12 इंच होनी चाहिए, तो उतनी आ रही है हमारी 12 इंच। अब हम ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए नहीं आए चौड़ाई तो पीछे की तरफ स्लीव्स में जोड़ भी लगा लेते हैं। अब हम ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे एक, और 3.5 इंच पे निशान लगा के और फिर साथ में ही हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। लंबाई हमारी 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच में हम 9.5 इंच पे इसको काट लेते हैं। 1 इंच की हम जो है वो उसकी फोल्डिंग के लिए हम इसको रख रहे हैं। दोनों निशानों के लिए सीधा सीधा निशान लगा देंगे। नीचे से 1 इंच की फोल्डिंग का निशान भी लगा देंगे। अब ऊपर से हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। चौड़ाई के लिए जो सीना है वो 40 इंचेस था, तो उसका 1/4 10 हो गया। उसका आधा इंच कम करके हम चौड़ाई लेते हैं, तो इस तरह से 9.5 इंच पे निशान लग गया। फिर से बता देती हूँ, सीने के 1/4 में आधा इंच कम कर लेंगे, तो ये 9.5 इंच पे निशान लग गया। और हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। बॉटम इसका 11 इंच है, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस 5.5 इंच पे निशान लग गया। 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। तो अब हम इसको मिला के और सीधी कटिंग कर देंगे इसकी। पहले ऊपर की गोलाई भी लगा देंगे। ऊपर की गोलाई के लिए ऊपर से हम 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं, और इस तरह से जहाँ हमने सीने के निशान से नाप के निशान लगाया था चौड़ाई का, वहाँ इसको मिला देंगे। और फिर सीधा निशान भी हम एक लगा के इसको मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये एक स्लीव की कटिंग हो गई है। दूसरी स्लीव हम इसी कपड़े पे रख के और इसकी भी कटिंग कर लेंगे, दूसरी स्लीव की भी। अब हमारी दोनों स्लीव्स कट के तैयार हो गई हैं। ये ध्यान रखें कि जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो उनके या तो दोनों के राइट साइड आपस में एक तरफ होने चाहिए, या उनके रॉन्ग साइड एक तरफ होने चाहिए, आपस में फेसिंग होने चाहिए। क्योंकि हम स्लीव्स में जो है वो कटिंग भी करते हैं आगे के आर्म होल की। ये दोनों स्लीव्स के हमने राइट साइड को एक तरफ कर लिया है, आपस में फेसिंग कर लिया है। और अब हम इसके आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। आगे के आर्म होल की कटिंग के लिए हम एक हिस्से को मार्जिन का जो पॉइंट था उस पे रख लेंगे। इससे बहुत अच्छी स्लीव्स की कटिंग होती है।
जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पे निशान लगा के और उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे स्लीव्स का आगे का हिस्सा हो गया। इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई। तो ये कटिंग का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जो है स्टिचिंग का वो हमने अलग से बनाया है। और अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।